Hello, welcome to everyone. Welcome to my channel Pratibha's Daily Routine. I hope you all are doing very well. तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खीर। तो खीर के लिए मैंने राइस सो करके रख दिए थे, उनको अच्छे से साफ़ करके और धुलकर, और फिर मैंने जो राइस थे उनको सोक करके रख दिया है। यहाँ पर मैंने 4-5 इलायची ले ली है, क्रश कर दिया है, और उनके सीड्स निकाल कर यहाँ देसी घी मैंने इस्तेमाल किया है, और खीर में मोस्टली देसी घी ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इलायची के जो सीड्स थे वो डाल दिए हैं, और उनके छिलके मैंने फेंके नहीं हैं, वो मैंने चाय के लिए रख दिए हैं, चाय पत्ती में डाल दिए हैं, और चाय बनाते समय उनका इस्तेमाल हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने राइस ले लिए हैं और राइस को अच्छे से भून लिया है। इसके बाद ये दूध है, ये फुल क्रीम मिल्क है, और ये 2 लीटर के करीब है। तो मैंने चावल जब अच्छे से भुन गया है तो मैंने ये दूध ऐड कर दिया है, और ये ध्यान रखना है कि खीर को बराबर हिलाते रहना है। साथ में ले लिए हैं ये ड्राई फ्रूट्स, मखाना, बादाम, काजू, नारियल, और ये मैंने लिया है चिरौंजी। किशमिश नहीं डाली है क्योंकि किशमिश मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं और हमारे घर में भी ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है, इसलिए किशमिश मैंने ऐड नहीं की है। आप लोग चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो, जैसे छुआरा वगैरह, तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने केवल यही ड्राई फ्रूट्स लिए थे जो मेरे घर में अवेलेबल थे। तो देखिए खीर यहाँ पर अच्छे से बॉईल हो रही है, और जब ये जो दूध है वो रिड्यूस हो जाएगा और लगभग आपको उसकी क्वांटिटी कम लगने लगेगी, और चावल अच्छे से जो है वो उसमें खीर में मिक्स हो जाएगा, दोनों एक सार हो जाएंगे, तब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। तो अभी इसको चलाते रहना है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, क्योंकि कढ़ाई में ये रहता है कि आपको चलाना काफ़ी इजी रहता है, और भगोने में मोस्टली मैंने देखा है कि वो हैवी बेस नहीं होता है, तो इसलिए उसमें खीर जो है नीचे से लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही तेज़ी से खीर में बॉयल आ रहा है, और चावल भी लगभग कुक हो चुका है, और हमने ऑलरेडी चावल को भून लिया था, इसलिए कुक होने में चावल तो कुक हो जाता है, लेकिन हमें दूध को रिड्यूस करना होता है, और अगर पॉसिबल हो तो खीर को स्लो फ्लेम पे पकाएं। मुझे और भी चीज़ें बनानी थी, तो मैंने फुल पे ही रखा है, फुल फ्लेम रखी है, और बराबर चलाती रही हूँ खीर को। और देखिए यहाँ पर जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने सब ऐड कर दिए हैं। आप मखाने को काट कर भी डाल सकते हैं, मेरे पास समय कम था इसलिए मैंने मखाने पैक्ड थे, तो इसलिए एकदम फूले फूले अच्छे से मखाने थे, तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया है। अदरवाइज़ आप इसको कट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर खीर जो है ऑलमोस्ट जो है वो डन होने वाली है, लेकिन अभी हमें एक जो मेन इंग्रेडिएंट है शुगर, वो हमें ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर खीर आपको चलाते समय ही देखने से पता चल रही होगी कि खीर अच्छे से कुक हो चुकी है। अभी हम थोड़ी देर इसको 5 से 6 मिनट तक और कुक करेंगे हिलाते हुए। और ये ध्यान रखिएगा कि जब हम चलाएं तो उसको बेस पे ज़रूर चलाएं, जिससे खीर जो है वो नीचे लगने नहीं पाए। ये नहीं कि ऊपर ऊपर चला रहे हैं, हमको नीचे से उसको टच करते हुए, जो भी स्पैचुला या भी जो भी चीज़ हम लेते हैं तो उसको बेस से टच करते हुए चलाएं, जिससे कि खीर नीचे लगे नहीं। और साइड से भी हमें इसी तरह से खीर को चलाना है। देखने में तो खीर इजी लगती है, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनसे खीर और अच्छी टेस्टी बनती है। एक तो चीनी शुरू में ना डालें, ये ध्यान रखें। और यहाँ पर ये भी देखिए मैंने जितना चावल लिया था उतनी ही चीनी ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने चीनी जो है वो अपने चावल के हिसाब से ली है। मैंने 1 कटोरी चावल लिया था तो 1 कटोरी ही चीनी ली है, और 2 लीटर दूध है जो फुल क्रीम मिल्क है। और ये यहाँ पर देखिए जब ऑलमोस्ट डन होने वाली होती है खीर, तब मैंने यहाँ पर चीनी ऐड कर दी है, और इसको अभी हम और भी चलाते हुए कुक करेंगे अच्छे से, जिससे चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए और खीर में मिक्स हो जाए। यहाँ पर ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कि चीनी डालते ही आप खीर को चलाना शुरू करें, क्योंकि कभी कभी इन केस खीर जो है वो फट भी जाती है। तो इसलिए जैसे ही चीनी डालें आप खीर को तेज़ी से हिलाना शुरू करें, और बेस तक ले जाएं स्पैचुला को, जिससे कि जो चीनी है वो नीचे बैठे नहीं, बल्कि पूरी खीर में अच्छे से मिक्स हो जाए और टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाए। तो इसमें 2 ही 3 टिप्स होते हैं खीर में। एक तो चावल को अच्छे से कुक करें, और उसके अलावा चीनी लास्ट में डालें और खीर को बराबर हिलाते रहें। देखिए ये मेरी खीर बनकर रेडी हो गई है, और काफ़ी टेस्टी बनी थी। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि जिन्होंने खाई थी वो सभी लोग कह रहे थे कि खीर काफ़ी टेस्टी बनी है।
तो देखिए खीर बनाने के बाद मुझे और भी चीज़ें बनानी थी, इसलिए मैंने कढ़ाई में कुक की थी। अदरवाइज़ आप चाहें तो इसे भगोने में भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको फ्लेम जो है वो स्लो ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखने में यम्मी सी खीर रेडी हो गई है। इसके बाद मैं अपनी सेकंड रेसिपी बनाऊंगी, जो है पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ले ली है। ये कढ़ाई पनीर नहीं बना रही हूँ मैं, पनीर के साथ मैंने शिमला मिर्च और प्याज का इस्तेमाल तो किया है, और उसी तरह मैंने पेटल्स, इसमें प्याज की पेटल्स ले ली हैं, और साथ में ये शिमला मिर्च को भी मैंने स्क्वायर शेप में कट कर रखा है, और ये इसको मैंने फ्राई कर लिया है। प्याज को और शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया है, और फ्राई करने के बाद फिर मैं पनीर भी कट करके फ्राई करूँगी। और ये मैंने इसमें किसी भी तरह के काजू का या तरबूज के बीजों का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने केवल इसमें एक इंग्रेडिएंट डाला है, जो अभी आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए शिमला मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो गई है, और फ्राई होने के बाद सेम पैन में ही मैं पनीर को भी फ्राई कर लूँगी। तो पनीर भी ये मेरा घर का बना हुआ पनीर है, होममेड पनीर है, जो मैंने ये एक दिन पहले बना कर रखा हुआ था, और ये मुझे कुछ कम लग रहा था क्वांटिटी में, इसलिए मैंने ये तुरंत ही पनीर बनाया है। पनीर बनाने की रेसिपी मैं फिर किसी और व्लॉग में दूंगी। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी मेरा पनीर बन के रेडी हुआ है। खाने में भी काफ़ी टेस्टी था, और वाइट भी है कलर पे। कहीं कहीं पे आपको दिख रहे होंगे तो वो मलाई जो हल्की सी लग जाती है, तो उसी से है। तो यहाँ पर मैंने पनीर के पीसेस भी कट करके सेम पैन में फ्राई कर लिए हैं। और इस सब्ज़ी को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जब हम फ्राई कर लेते हैं तो वो प्रोसेस जो है वो आधा टाइम जो है वो हमारा कम हो जाता है। तो यहाँ पर तीनों ही चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। शिमला मिर्च है, पनीर है, और प्याज है। ये हमने तीनों चीज़ें फ्राई करके रख ली है। और इसके बाद हम जो है बाकी चीज़ें करेंगे। तो मैंने अनियन को जो है चॉप करके रख लिया है बारीक, और टोमेटोज़ की मैं प्योरी बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट जार में ही कट कर लिया है। तो इनको पीस कर मैं प्योरी बना लूँगी। और फिर कढ़ाई में देखिए मैंने दूसरी कढ़ाई ली है, क्योंकि मेरी सब्ज़ी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने पैन में ज़ीरा डाला था, और ज़ीरा के बाद ये जो फाइन चॉप किया हुआ जो प्याज है उसको मैंने डाल दिया है। और ये जैसे ही भुन जाएगा, तो अब इसमें मैं जो मेन इंग्रेडिएंट की बात कर रही थी वो है ये फॉर्च्यून का बेसन है। आप किसी भी ब्रांड का बेसन ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने काफ़ी समय से इसको यूज़ करके देखा है, तो मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, प्योर लगता है। मुझे कोई भी मिलावटी इंग्रेडिएंट इसमें नहीं लगता है, तो इसलिए मैं फॉर्च्यून का बेसन ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच के करीब बेसन, और ये क्या करेगा, ये हमारी ग्रेवी को थिकनेस देगा। तो यहाँ पर हमने बेसन अच्छे से भून लिया है, क्योंकि हम कोई भी और इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ग्रेवी को थिक करने के लिए। और बहुत थिक मैंने बनाई भी नहीं थी, क्योंकि मैंने इस हिसाब से बनाया था कि अगर हम राइस खाना चाहें पनीर की सब्ज़ी से तो खा सकें। तो यहाँ पर जैसे ही पनीर और जैसे ही प्याज और बेसन जो है वो भुन गया है, तो मैंने यहाँ टमाटो प्योरी ऐड कर दी है, और साथ में मैंने यहाँ पर किचन किंग मसाला डाला था, हल्दी पाउडर डाला था, और नमक और कश्मीरी लाल मिर्च, केवल इतनी ही चीज़ें डाली हैं मैंने, और कोई मसाले इस्तेमाल नहीं करे हैं। ना ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, ना ही गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। केवल किचन किंग मसाला ऐसा है जिसमें सारे मसाले जो हैं वो ऑलरेडी मिक्स होते हैं, तो हमें और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद ये जो हमने तीनों चीज़ें फ्राई करके रखी हुई हैं, इनको हम डाल देंगे। और ये मैंने रायता भी साइड बाय साइड बनाया था जब तक चीज़ें फ्राई हो रही थी। तो मैंने ये बूंदी जो है वो दही में मिक्स करके पहले दही को फेंट लिया था, और फिर बूंदी डाली है। अभी नमक मैंने ऐड नहीं किया है, और ना ही तड़का लगाया है। तो पनीर वगैरह ऐड करते ही यहाँ पर रेडी हो गई है मेरी सब्ज़ी, पनीर और शिमला मिर्च और प्याज की सब्ज़ी। तो ये काफ़ी टेस्टी बनी थी, देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी टेम्पटिंग है। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल भी आपने देखा कि मैंने नहीं किया है। मैंने जो घर में अवेलेबल होती हैं चीज़ें, उन्हीं को इस्तेमाल करके बनाया था। अब मैं थर्ड जो चीज़ बनाने जा रही हूँ वो तो ऑर्डिनरी सी है, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी होती है, और हम इंडियंस को खासकर पसंद होती है। तो ये पम्पकिन की सब्ज़ी है। इसको तो मैंने जैसे आप लोग बनाते हैं वैसे ही बनाया है। ऑयल में मेथी सीड्स ऐड किए हैं, और साथ में साबुत लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी डाली है, और उसके बाद मैंने ये पम्पकिन ऐड कर दिया है। तो इसमें तो काफ़ी पानी रिड्यूस होता है, और एकदम फ्रेश पम्पकिन था, इसीलिए इसमें ज़्यादा ही पानी रिलीज़ हो रहा है। चलाने का काम करूँगी, और थोड़ी देर बाद इसको कवर करके रख दूँगी।
और कवर करने के बाद इसको कई बार हटा के ही प्लेट हटा के इसमें कई बार मुझे चलाना पड़ा है। और ये हो गई है हमारी पम्पकिन की सब्ज़ी रेडी, जो कि काफ़ी टेस्टी थी खाने में। और सच पूछे तो मुझे पनीर से भी ज़्यादा पम्पकिन की सब्ज़ी पसंद आई, लेकिन फिर भी अपनी अपनी चॉइस है, बच्चे नहीं पसंद करते हैं, बच्चों की एज में हम भी पसंद नहीं करते थे पम्पकिन की सब्ज़ी। और ये साथ ही मैंने बनाई थी चने की दाल की कचौड़ी। ये मेरा सैलेड बनकर रेडी हो गया है। क्यों अब आपको देखकर आइडिया लग गया होगा तो कि ये मेरा नागपंचमी स्पेशल व्लॉग है। तो मैंने ये नागपंचमी के लिए हमारे यहाँ दीदी लोगों को बुलाया जाता है। मेरी मदर इन लॉ तो है नहीं, पहले वही बुलाती थी, पर अब हम लोग बुलाते हैं। तो ये मैंने सैलेड भी रेडी कर लिया है, साथ में ये तड़का लगा दिया है रायते में हींग, ज़ीरा और हरी मिर्च का। तो ये देखिए, देखने से और टेस्ट में काफ़ी इन्हेंस हो जाता है जब आप हींग और ज़ीरे का तड़का लगाते हैं। तो यहाँ फिर साथ में हमारे सब लोग भी आ गए थे, दीदी लोग आ गई थी। तो ये देखिए, साथ चाय चल रही है और साथ में थोड़ा मस्ती मजाक चलता है, जो आप हमारे पहले के व्लॉग्स में भी देख चुके हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, मेरी 4 सिस्टर इन लॉ है। 4 सिस्टर इन लॉज में से 2 तो बाहर हैं और 2 जो हैं वो लोकल लखनऊ में ही हैं। तो हम उन्हीं दोनों सिस्टर इन लॉ को बुलाते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो 2nd नंबर वाली सिस्टर इन लॉ है वो आई हुई हैं और सबसे छोटी वाली दीदी हैं वो आई हुई हैं। तो काफ़ी लोग जो पहले के व्लॉग्स देख चुके हैं उन्हें पता होगा कि ये छोटी वाली सिस्टर इन लॉ की बेटी है, जो ब्लू कलर का कुर्ता पहने हुए है, और जो ग्रीन कलर का पहने हुए है वो मेरी जो 2nd नंबर की सिस्टर इन लॉ है दीदी, उनकी बेटी है। ये देखिए, दक्ष पैर छू रहे हैं। तो यहाँ पर दक्ष कह रहा है मैं पीहू के पैर नहीं छूऊंगा, तो वही मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं फेस्टिवल में छूना चाहिए। और देखिए, अभी भी इसके अंदर काफ़ी बचपना है। तो और फिर ये बीच में हम गए थे सहारागंज। तो पीहू को एक अपना बचपन का उसने वीडियो देखा था जिसमें बहुत छोटी थी, करीब 2 साल की रही होगी। तो उसने इस पे ये किया था, ट्रेन पे ट्रैवल किया था, ये जो सहारागंज में है। तो इसमें इसको फिर से बैठना था, जबकि ये 5 साल तक के बच्चों के लिए ही है और पीहू 5+ हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो इस पर बैठी थी, उसने एंजॉय किया था। और दक्ष अपना गेम खेल रहे हैं। तो हम लोग गेमिंग जोन में ही हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि बच्चों को ही लेकर आना था तो उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है। बाकी हम लोग तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदते और देखते रहते हैं। तो ये देखिए, पीहू को गेम खेलना आता नहीं है, पीहू सिर्फ बैठ गई है। बाकी गेम्स खेले थे इन लोगों ने, एलियन को मारने वाला और पता नहीं कई सारे गेम्स थे। और इसके बाद क्या ये रुद्राभिषेक उन्होंने दूसरों के यहाँ तो कई बार देखा है, लेकिन अपने फैमिली में पहली बार ये रुद्राभिषेक हुआ था। तो बहुत ही देखा जाए तो मन जो है वो खुश हो गया था। तो हम सब लोग इसमें शामिल हुए थे। तो ये पीहू भी यहाँ पर है और बाकी सब बच्चे भी हैं। तो ये पूजा बहुत अच्छे से चल रही है। गाँव में एक बात नहीं कहा यार, मुंह भाई मुंह खोलो। बाय बोलो। सरकार बंदी लेने वाले दुखे अब मेरे लेना है 10 आपको वो 10 अच्छा मोबाइल पे दिनों का ओम मानाभ्या आशीदंदर्शकं से शृणुर्देव समवर्तदाभ्यां भूमिर्दिशा शूद्रांतदा लोकान् नगलमयन्नः श्याम सदा शिवाय नमः। अता ऋतुफलं च उसको नीचे रखिए, एक साइड की आरती नहीं उठा दो। अरे आप पकड़ लो, बड़े बाबू इतना बड़े बाबू खाली एक उधर पकड़ा दो, एक आप तो पकड़ लो, सब लोग मिलके पकड़ लो खाली। एक इधर ओम जाह बलनिर्जाह बलाय पुष्पा जाचक्पस्तेने बृहस्पते प्रसोस्तास्तानो मुञ्जन्त गङ्गसा ऋतुफलं च समर्पयामि अथा मुक्सुद्यर्थे ताम्बूलपुङ्गीफलं च सभी लोग हाथ लगा दीजिएगा। ओम मिलवरेण हविगच्छेवार्ग्नवस वसन्तोऽस्यासि राज्यं गृहीत्वा हित्मः सरद्धर्वे मुक्सुद्यर्थे ताम्बूलपुङ्गीफलं च समर्पयामि। चलो
इसको लगाओ। नीचे रख दीजिए मुश्किल है करना। थोड़ा इधर कर कपूर है ना उसको। थोड़ा किनारे कर दो। वो जल्दी छोड़ दो। नहीं कपूर पंखा बंद कर क्या? नहीं दीजिए। रहने दो। जल जाएगा। कपूर के लिए कपूर के लिए पंडित जी को प्लेट है। नहीं, एक दिया और दिया और नहीं दिया नहीं दिया पास दिया हो तो दे दो, नहीं तो कटोरी कटोरी है, वो कटोरी है। कोई बात नहीं, वो सब पूजा ही की है। अदा हिरण्य दक्षिणां च सुनो इधर आओ, सुनो। दक्षिणां प्रेम चंद्रमा मनसो जातुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतः। दीपक रखवाई साइड में, एक दीपक रखवाई है, एक चारों साइड एक एक दीपक रखो। मीठे मीठे दीपक नीचे मीठे हटा दीजिए। मीठा हटा दीजिए। मीठा हटा दीजिए, ऊपर ही रखिए। यहाँ रखिए दीपक। हाँ एक इधर रखिए, चार इधर रखिए। दक्षिणा दक्षिणा अब उसमें रखेगा पैसे। ओम नीलकनमकरभास्वरम् हेमवेदं विभावसो अनन्तपूर्णफलदाता मतः शान्तिं प्रयाच्छ मे त्रिदक्षिणां च समर्पयामहे। सुनो नहीं है तो मैं नहीं है यार तो होगा। तो यहाँ पर ये रक्षाबंधन का दिन आ गया था और डेट थी 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को मैंने ये बनाया था। 11 अगस्त को दीदी के यहाँ रुद्राभिषेक था और 12 अगस्त को मैंने ये इडली बनाई थी ब्रेकफास्ट में, क्योंकि सुबह सुबह कोई खाना खाना नहीं चाहता है। तो मैंने ये सांभर भी बनाया था और वड़े भी बनाए थे, तो वो मैंने शूट नहीं किए थे। ये इडली भी जब बन के तैयार हो गई थी तो वह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये सूजी की इडली है। लेकिन मैंने इस पर फर्स्ट टाइम एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो मैंने थोड़ी सी इसमें उड़द की दाल, मेरे पास बिना छिलके वाली थी नहीं, तो मैंने छिलके वाली दाल ही इसमें ऐड की है। लेकिन टेस्ट वाकई में इन्हेंस हो गया था, बहुत अच्छा बना था। और सुबह इतनी जल्दी थी तो मैंने जब बड़े बनाए थे तो वो मैंने शूट नहीं किया था। और ये सिवई बनाई थी। तो सबसे पहली चीज़ सुबह उठते ही नहाने के बाद मैंने सबसे पहले सिवई बनाई थी, फिर अपने भगवान जी को, कान्हा जी को राखी बांधी थी। और राखी बांधने के बाद फिर मैंने बाकी चीज़ें जो हैं इडली वगैरह वो मैंने बाद में बनाई थी। तो ये दूसरे भगोने में भी सिवई है, लेकिन ये है कि ऊपर जैसे घी में फ्राई करते हैं ना तो घी ऊपर आ गया है, तो इसी वजह से दिख नहीं रही है। तो 2 भगोने में सिवई थी और ये इडली। अब ये दीदी लोग आ गई हैं तो ये राखी बांधने का काम चल रहा है। बाकी सब लोग बड़े वाले भैया के यहाँ थे, नीचे सभी लोग थे और भी बच्चे वगैरह, तो वो सब लोग नीचे बड़े भैया के यहाँ हैं। तो यहाँ पर हम लोग ही केवल थे, तो ये था कि हम लोग भी राखी बनवा लेंगे, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे। तो पीहू और सब बच्चे भी नीचे हैं, वो भी राखी बांधने का प्रोग्राम नीचे भी चल रहा है। और ऊपर हम दोनों ही रह गए थे, मैं काम में इंगेज हो गई थी। और मॉर्निंग में वैसे भी फेस्टिवल के टाइम पे काफ़ी हेक्टिक हो जाता है और दीदी लोग जो हैं वो अपने ससुराल पक्ष में भी जाती हैं। तो यहाँ पर ये है कि पहले वो लोग राखी बांध देंगी और फिर यहाँ से ब्रेकफास्ट करके वो अपने अपने जो फैमिली है वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर शाम को वापस आएंगे। तब हम लोगों का शाम को थोड़ा एंजॉयमेंट और होता है। इस बार बाकी दोनों दीदी नहीं आ पाई थी किसी रीज़न की वजह से, वरना हमारे यहाँ तीनों दीदी लोग आती हैं। सबसे बड़ी वाली दीदी बहुत कम आ पाती हैं, कभी आई या कभी नहीं आ पाई। तो इसी वजह से ये दोनों दीदी लोग जो लखनऊ में रहती हैं वही आई थी और यहाँ पर राखी बांधने का कार्यक्रम चल रहा है। आई होप कि आप लोग भी इसी तरह रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं और फिर भी किसी और तरीके से करते हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट्स के थ्रू। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी कोई बात शेयर करते हो, तो काफ़ी कुछ सीखती हूँ मैं आप लोगों से। और मैं सोचती हूँ कि शायद मेरी भी कुछ रेसिपीज़ या मेरी भी कुछ कोई ऐसी बात हो जो दूसरों के काम आ सके, तो मैं समझूंगी कि चलो यही मेरी लाइफ का बहुत बड़ा जो है देखा जाए तो एक मुझे सक्सेस मिल रही है इसके थ्रू ही, कि अगर आप लोग मेरी कोई बात अपनाते हैं या कोई मेरी चीज़ अच्छी लगती है
तो मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और आप लोगों की कोई भी सलाह होगी तो मुझे लगेगा कि वो यूज़फुल है, तो मैं ज़रूर ही उसको आगे ट्राई करके देखूँगी। आप लोग भी जो भी रेसिपीज़ बनाते हो या कुछ भी अलग सा बनाते हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर राखी बांधने का कार्यक्रम हो चुका है और मिठाई जो है तो इस दिन बहुत ज़्यादा खाई जाती है काफ़ी। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा मिठाई नहीं खा पाती हूँ, बेसन की बर्फ़ी वगैरह तो मैं फिर भी खा लेती हूँ, पर मुझसे खोए की मिठाई ज़्यादा नहीं खाई जाती है। या फिर स्पंज वाला जो रसगुल्ला होता है तो वो फिर भी खाते हैं। हमारे यहाँ बच्चे भी वही पसंद करते हैं, स्पंज की को जो भी स्वीट्स होती हैं वो पसंद करते हैं, या फिर बेसन का लड्डू वगैरह। बाकी चीज़ें बच्चे भी कम खाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो दीदी हैं वो इनका टीका करने के बाद मेरा भी कर रही हैं, और इसी तरह हम लोग सब लोग मिलजुल कर फेस्टिवल मनाते हैं। काफ़ी इंजॉयफुल दिन रहा था रक्षाबंधन का। और यहाँ पर अभी टीवी जो है वो नीचे हैं और वो भी आकर अपने डैडी को राखी बांधेंगे। दक्ष को तो उन्होंने नीचे ही बांध दी थी। तो यहाँ पर देखिए मैं नहीं खा पाई हूँ मिठाई, तो मैंने हस्बैंड को खिला दी है। और मैं हैंड वॉश करने के लिए चली गई हूँ क्योंकि स्वीट्स काफ़ी मीठी थी और फिर चाशनी भी उसमें थी, इसी वजह से मैं हैंड वॉश करने के लिए चली गई हूँ। तो दीदी यहाँ पर बात रही हैं और सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। और भैया जी अभी नहीं आए थे क्योंकि वो शॉप पर थे और 2 बजे के बाद जो है वो शॉप से आए थे। तो ये एक लगभग 12 साढ़े 12 का टाइम रहा होगा। तो यहाँ पर अभी यही कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद फिर नाश्ता हुआ था, नाश्ते के बाद फिर खाने का हुआ था काम, जो मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है। काफ़ी सारी आप कितनी भी व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन हर बार कैमरा सेट करना, ट्राइपॉड सेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए होता है जो मेन टास्क होते हैं वो हम लोग शूट कर लेते हैं और बाकी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ आ रही हो तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। टीवी जो है वो शोर कर रही है, मुझे आवाज़ लगा रही थी। लेकिन जबकि मैं बच्चों को पहले ही बता के आती हूँ कि मैं अपना काम करने जा रही हूँ। और मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो काफ़ी लंबे समय बाद आ पा रहे हैं। इसका रीज़न आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि इस समय मैं किसी और चीज़ में भी बिज़ी हूँ। तो इसी वजह से मैं डेली ब्लॉग्स जो है वो शूट तो कर लेती हूँ, बट मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। एडिटिंग में अच्छा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट ये हो जाता है कि हाँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ ब्लॉग को एडिट करने की। और ये देखिए यहाँ पर मेरी राखी बांध रही है दीदी। और ये ब्लॉग वॉइस ओवर करते समय भी देखिए पीहू मुझे परेशान कर रही थी और आ गई थी दरवाज़ा खोल के मुझे देख के हंस रही है। और अभी थोड़ी देर में मैं इसे पढ़ाऊँगी क्योंकि इसको काफ़ी सारा होमवर्क मिला हुआ है, तो अभी मुझे इसको कराना है। तो यही रहता है, बिज़ी लाइफ होती है, कभी टाइम मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता है। दक्ष भी अभी आकर बैठे हुए हैं, तो फ़िलहाल मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ये शूट तो काफ़ी पहले का किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड भी उठ गए हैं और अभी हम लोग जो गिफ्ट्स तो नहीं ला पाए थे रक्षाबंधन पे, तो ये था कि ये देखिए पैच हुए हैं दीदी को। तो इसके बाद फिर ये था जो हम लोगों ने शगुन के रुपए देने थे और दे दिए हैं बाद में उन्होंने। और बाकी ये सब कार्यक्रम चलता रहा था, काफ़ी पहले का ये ब्लॉग है। देखिए यहाँ पर लेकर आए हैं पैकेट्स और ये बाकी दीदी लोग भी ले जाने के लिए सामान वगैरह सब ठीक कर रही हैं क्योंकि इन्हें अभी जाना है गोमती नगर। तो काफ़ी कुछ काम दीदी लोग भी अपने घर में समेट के आती हैं। उसके बाद भी फिर जाने के बाद भी फेस्टिवल में तो वैसे भी इस तरह होता है कि काफ़ी सामान फैल जाता है, तो सब लोग अपना अपना थैला लेकर आते हैं काफ़ी बड़ा सा, जिसमें काफ़ी सारा सामान होता है, सबके लिए मिठाई होती है। मैं भी जब कभी जाना हो जाता है मेरा अपने मायके, तो मेरे साथ भी काफ़ी सामान हो जाता है। बट नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल होता है, तो इसी वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने शगुन के एनवेलप्स जो बनाए थे वो दीदी लोगों को दे दिए हैं। बाकी दोनों दीदी लोगों के भी रखे हुए हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो सब नीचे ही हैं। तो जो सब एनवेलप्स दक्ष को दे दिए गए हैं, तो नीचे अगर उसकी बहन उसको राखी बांधे तो वो दे दे। तो दीदी लोगों का अपना जो पैकेट था वो पैक हो चुका है, सामान वगैरह। और मैंने भी टेबल से कोशिश की है कि सब सामान हटा दूँ। और
और इसके बाद अभी पीहू ने अपने डैडी को राखी नहीं बांधी है क्योंकि वो नीचे चली गई थी। उसके बाद फिर वो भी आएगी तो अपने डैडी को राखी बांधेगी और वो बहुत खुश होती है जब वो डैडी को राखी बांधती है। तो वैसे भी वो मुझसे ज़्यादा अपने डैडी से लगाव रखती है। और देखिए हस्बैंड को ये स्पंज की मिठाई बहुत पसंद है फिर इसीलिए उन्होंने एक पीस और खा ली है। वैसे तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई, पर मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी तब मैंने ध्यान दिया कि हस्बैंड ने एक पीस और खाया है। वैसे तो वो स्वीट्स नहीं खाते हैं क्योंकि डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो इस वजह से नहीं खाते हैं, लेकिन फेस्टिवल था तो फेस्टिवल में तो हो ही जाता है। तो ये देखिए सब बॉक्स वगैरह बंद करके रख रहे हैं। मौसम जो था वो बारिश वाला बार बार बन रहा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वैसे भी इधर के मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उमस वाली गर्मी थी क्योंकि कभी बारिश होती थी कभी नहीं। तो अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मीनू मेरे सामने बैठी हुई है और शैतानी कर रही है। तो वो बाकी देखिए यहाँ पर मैं कुछ सामान जो है वो अलमीरा में रख रही हूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि मीनू भी आकर राखी बांध दे। तो उसके बाद अभी आएगी वो बांधेगी राखी, तो उसकी जो सामान था वो निकला वो रखा हुआ है और बाकी सब लोग अभी नीचे हैं तो इसलिए यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो देखिए बाकी भी मैंने सामान सब रख दिया है। और इस बार वैसे भी सारे फेस्टिवल जल्दी हैं, दिवाली भी आई थिंक जल्दी ही पड़ जाएगी और दशहरा भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है। तो इस साल मैं यही ध्यान दे रही हूँ कि जो सारे फेस्टिवल में काफ़ी जल्दी आ गए हैं, तो समय बिल्कुल भी पता नहीं चला है। और देखिए जिनका इंतज़ार कर रही थी मैं, वो आ गई हैं, मिस पीहू, और ये राखी लेकर इधर उधर घूम रही हैं। अब बांधेंगी अपने डैडी को राखी। तो वैसे भी वो भाई से तो उनकी लड़ाई होती रहती है, पर डैडी को राखी बांधने में बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड थी। देखिए पहले तो बहुत छोटी सी थी तब तो यही होता था कि हाथ लगा देते थे और कोई ना कोई राखी बांध देता था। अब इस साल फाइनली वो राखी बांध रही हैं, उनको थोड़ा सा राखी बांधने का प्रोसीजर अच्छे से आ गया है। तो अब वो राखी बांधेगी अच्छे से, लेकिन फिर भी टाइट नहीं कर पाएगी तो वो उनके डैडी अपने आप टाइट कर लेंगे। देखिए ये फ्रॉक हल्की थी तो इसीलिए पीहू को मैंने पहना दिया, जो फुल डे पहने रहती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में बच्चों को हैवी ड्रेस हैवी होने के बाद भी नहीं पहनाई जा सकती।